कहता हूं। चलिए जनाब, बात वापस जरा साउथ कश्मीर की करते हैं। बड़ी खबर है साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर शुरू हुआ है। और इस वक्त आपको बता दें चलिए कि इस पुलवामा का एक इलाका है आरियल। गोलियों की गनगर्ज जो है दोनों साइड से सुनने को मिल रही है। पूरी जानकारी क्या है, हमारे साथ सीनियर सहाफी हयात जावेद जुड़े हैं। बताइएगा जरा हयात जावेद, जो पुलवामा से इस वक्त खबर आ रही है तसादुम आराई को लेकर कि एनकाउंटर जो है शुरू हुआ है मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, थोड़ा सा तफसील बताइए कि क्या कुछ सूरत हाल है इस एनकाउंटर के हवाले से और कहां पे एक्चुअली शुरू हुआ है। इमरान, हम आपको बताते चले कि पिछले एक नवंबर के महीने में अगर नजर डाले तो कई एनकाउंटर हुए। इस वक्त जनूबी कश्मीर के पुलवामा आरिहाल इलाके से खबर आ रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस को पहले ही मालूम हो चुका था कि कुछ यहाँ पे अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं, तो पहले कॉर्डन कर दिया गया इलाका। उसके बाद जब पहल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आगे जाने की, तो वहां पे तस्दीक हुई कि यहाँ पे वाकई तौर पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, क्योंकि जो ही पहल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो वहां से मिलिटेंटों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। अगर इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त भी गोलियों का तबादला जो है वो बराबर जारी है, क्योंकि यहाँ पे यकीन नहीं था कि इस वक्त गोलियों का तबादला हो जाएगा। फिलहाल अक्सर बेशतर हॉल्ट किया जाता है ऑपरेशन, लेकिन इस वक्त हम सूरत हाल ये बता दें आपको कि पूरा इलाका जो है और मजीद फौज भी मंगवाई गई है। इलाका जो है मुहसरे में है और गोलियों का तबादला इस वक्त बराबर का बराबर। जैसे आपने कहा कि ये हमें बताइए कि ये जो आरिहाल इलाका है ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, क्या ये रेजिडेंशियल इलाका है? चूंकि रेजिडेंशियल इलाके में अगर देखा जाए सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहती है कि सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाए और उसके बाद ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया जाए। इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें इतलात ये है कि आरिहाल का जो इलाका है इसमें पहले अगर यहाँ से जाए तो वहां पे बिल्कुल मकीन है, यानी कि रिहायशी मकानात है, लेकिन उसके आगे जब आगे जाते हैं तो उसमें बिल्कुल ऊपरी इलाका है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह फायरिंग करेंगी, क्योंकि वहां पे इस तरह की कोई मालूमात नहीं है कि वहां पे कोई रिहायशी मकान है या कोई रहता है वहां पे। इस किस्म की इतलात नहीं है। अलबत्ता बताया जाता है कि ये अलग सा इलाका है जहां पे इस वक्त गोलियों का तबादला जारी है। अगर इस किस्म की कोई बात होती तो यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एहतियात बरत लेती, क्योंकि पहली तरजीह जो है वो दी जाती है कि कोई सिविलियन तो वहां नहीं है, इसलिए वहां पे अगर गोलियां वहां से चले भी सिक्योरिटी फोर्सेस एहतियात करती है। लेकिन चूंकि एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनिशियल स्टेज है ऑपरेशन का, ये बताइएगा जरा, क्या इस हवाले से ऑफिशियली कोई तस्दीक हुई है कि इस ऑपरेशन के अंदर कितने मिलिटेंट्स ट्रैप्ड है या किस तंजीम से? अभी इसकी तस्दीक नहीं की जा चुकी है कि किस तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंट है या कितने मिलिटेंट छुपे हुए हैं। अलबत्ता 2 से 3 तक मिलिटेंट बताए जाते हैं जो इब्तिदाई रिपोर्ट हमें मिली है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मिलिटेंट्स ने वहां से गोलियां चला दी। इस तरह पुलिस ने इजहार कर दिया कि एनकाउंटर छिड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया है जब सारी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। बता दें आपको, साउथ कश्मीर का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का आरिहाल इलाका इस वक्त खबरों में है। कारण आपको बता दें कि ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलवामा पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इंडियन आर्मी की एक यूनिट और एक टीम और सीआरपीएफ की एक टीम ने इस इलाके का कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स है, आला ऑफिसर्स है, उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स के छुपे जाने की खबर है या मिलिटेंट की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली है। और उसी बेसिस पर इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च शुरू किए और जो हाइडिंग स्पॉट है या सस्पेक्टेड स्पॉट जहां पे मिलिटेंट्स छुपे बैठे थे, जब उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्टिविटी देखी तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर गोलियां चलाई, जिसके रिटेलिएशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने बंदूकों के मुंह खोले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत में सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम जो इस ऑपरेशन को लीड कर रही होती है, पहली प्रायोरिटी यह रहती है कि सिविलियंस अगर इस इलाके के अंदर है या जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, तसादमार शुरू हुई है, सबसे पहले सिविलियंस को इवैक्यूएट रेस्क्यू किया जाए, उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और साथ ही साथ में यह भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश रहती है कि इस ऑपरेशन में जितने भी मिलिटेंट्स ट्रैप्ड है, इस ऑपरेशन में कम से कम कोलेटरल डैमेज हो और ऑपरेशन को जल्दी खत्म किया जाए। अभी फिलहाल इस ऑपरेशन में कितने मिलिटेंट्स ट्रैप्ड है, किस तंजीम से है, कौन कौन है,
इस बारे में बात करना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज इस ऑपरेशन का दोनों साइड से गोलियों की गनगन सुनने को मिल रही है। और आगे इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कुछ और मजीद सामने आता है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जराये के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि इनिशियल स्टेज में ही, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिबल इनपुट्स थे, उसी बेसिस पे यह भी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के अंदर लाइट्स भी जो है इंस्टॉल की जाएगी, ताकि यहां से कोई भी मौका मिलिटेंट्स को ना दिया जाए कि वो किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन से भागने में कामयाब हो। 3 लेयर कॉर्डन लगाया गया है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इस इलाके के सील किए गए हैं, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सबसे पहले सिविलियंस को इवैक्यूएट, रेस्क्यू किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो फ्रंट लाइन पे पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, इंडियन आर्मी की टीम और सीआरपीएफ की टीम इस ऑपरेशन को लीड कर रही है या फ्रंट लाइन पे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, आगे इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। अब जो कुछ भी इसके हवाले से सामने आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।